हेलो बच्चों, नमस्कार। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक और पोएटिक फॉर्म की जिसका नाम है ड्रामेटिक मोनोलॉग। और पिछली कुछ पोएटिक फॉर्म्स आप जाकर हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग। देखिए, बात करते हैं जैसे ड्रामेटिक और मोनोलॉग। ड्रामेटिक तो वैसे हिंदी में नाटकीय होता है और मोनोलॉग की मतलब बात एकालाप कहते हैं, जब कोई एक ही जना बोल रहा हो, या कहीं हिंदी में इसे स्वैगत भाषण भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आप एक्सप्लेन करते। तो व्हाट इज़ ए ड्रामेटिक मोनोलॉग? तो ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है? ड्रामेटिक मोनोलॉग इज़ ए टाइप ऑफ पोएम। ठीक है, एक क्या है? पोएम की एक टाइप है और स्पीच है इन विच ओनली वन पर्सन, केवल एक पर्सन स्पीक्स, जिसमें केवल एक पर्सन बोलता है। द स्पीकर टॉक्स टू एन इनविजिबल लिसनर, यानी जो लिसनर होता है, जो सुनने वाला होता है, वो इनविजिबल होता है, या ये कह सकते हैं ऑडियंस जो है वो इनविजिबल होती है। रिवीलिंग देयर थॉट्स, जिसमें वो अपनी थॉट्स को रिवील करता है, दर्शाता है, फीलिंग्स को दर्शाता है, एंड पर्सनैलिटी, और अपने व्यक्तित्व को दर्शाता है। इट फील्स लाइक ए मिनी ड्रामा इनसाइड ए पोएम, यानी कह सकते हैं ये ऐसा महसूस होता है जैसे एक पोएम में एक छोटा ड्रामा हो। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे की फीचर्स की। तो क्या है की फीचर्स? तो इसके की फीचर्स हैं कि सिंगल स्पीकर, सबसे पहला की फीचर है इसका कि ओनली वन पर्सन स्पीक थ्रू आउट, यानी पूरा सब कुछ जो बोलता है वो एक स्पीकर बोलता है। दूसरा इसका मेन की फीचर क्या है? साइलेंट लिसनर, सुनने वाला साइलेंट रहता है। द लिसनर इज़ नॉट शोन, लिसनर को दिखाया भी नहीं जाता, सुनने वाले को दिखाते भी नहीं हैं। और डजंट स्पीक, और वो बोलता भी नहीं है। रिवील्स इनर थॉट्स, वो अपने आंतरिक जो विचार होते हैं उनको प्रदर्शित करता है। द स्पीकर शेयर्स डीप पर्सनल इमोशन, यानी अपनी गहरी संवेदनाओं को शेयर करता है, बांटता है, आइडियाज़ को बांटता है, और इवन सीक्रेट्स, और अपने रहस्य को, राज को बांटता है। ड्रामेटिक सिचुएशन होती है इसमें एक। द स्पीकर इज़ यूजुअली इन ए स्पेसिफिक सिचुएशन, यहाँ पे यूजुअली जो स्पीकर होता है कैसा होता है? वो एक विशिष्ट या एक विशेष सिचुएशन, परिस्थिति में होता है। कैसी? लाइक डिफेंडिंग देमसेल्फ, यानी खुद को बचा रहे होते हैं। रिमेंबरिंग समथिंग, कुछ चीज़ याद कर रहे होते हैं। कन्फेसिंग, किसी चीज़ का क्या को वो स्वीकार कर रहे होते हैं, या किसी चीज़ का वो पछतावा कर रहे होते हैं। चलिए आगे देखें, एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। एग्ज़ाम्पल क्या है? तो ड्रामेटिक मोनोलॉग का एग्ज़ाम्पल है एक पोएम माई लास्ट डचेस। तो ये क्या है? रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोएम है। इन दिस पोएम, इस पोएम में ए ड्यूक, एक जो राजा है, हालांकि ड्यूक नवाब को भी कहते हैं, टॉक्स अबाउट, वो बातें करता है, हिज डेड वाइफ, अपनी मृत पत्नी के बारे में, टू ए विजिटर, एक विजिटर से। ही साउंड्स पोलाइट, वह कैसा बोलता है? बहुत विनम्रता से। बट स्लोली वी लर्न दैट, लेकिन जल्द ही हमें पता चल जाता है कि ही इज़ प्राउड, वह कैसा है? घमंडी है। जेलस, कैसा है? दूसरों से जलने वाला है, ईर्ष्यालु है। एंड इवन क्रूअल, और क्या है? और निर्दयी भी है। द वे ही स्पीक्स, जिस तरीके से वो बोलता है, शोज़, वो दिखाता है, हिज रियल पर्सनैलिटी, उसकी वास्तविक व्यक्तित्व को। इवन थो ही नेवर सेज इट डायरेक्टली, जिसको वो सीधा कभी नहीं बोलता या दिखाता। दैट्स माई लास्ट डच इज़ पेंटेड ऑन द वॉल लुकिंग एज इफ़ शी वर अलाइव। ठीक है, ये इसी की पंक्तियाँ हैं माई लास्ट डचेस की। चलिए आगे बात करते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग के कुछ फेमस राइटर को देखते हैं। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग के फेमस राइटर हैं, तो जिसमें से आपको सबसे पहला याद रखना है रॉबर्ट ब्राउनिंग, जिन्होंने लिखा माई लास्ट डचेस। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है इसी के ऊपर आते हैं। बाकी इन दोनों को चाहे आप याद रखें या ना रखें, लेकिन रॉबर्ट ब्राउनिंग का माई लास्ट डचेस ड्रामेटिक मोनोलॉग का एक शानदार उदाहरण है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद बात करते हैं किसकी? एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की, जिन्होंने लिखा है यूलिसिस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से भी पूछा जाता है। टी.एस. इलियट का द लव सॉन्ग ऑफ जे. अल्फ्रेड प्रूफ्लॉक। ठीक है, चलिए अब ओरिजिन की बात कर लेते हैं, कहाँ से आया ये? द रूट्स ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग
कैन बी सीन इन शेक्सपियर सोलोलॉकीज़। तो इसको शेक्सपियर सोलोलॉकीज़ में इनको देखा जा सकता है, इसकी जड़ों को। तो लाइक जैसे इन हैमलेट, हैमलेट में सोलोलॉकीज़ हैं और मैकबेथ में सोलोलॉकीज़। अब ये सोलोलॉकीज़ क्या होती हैं? देखिए सोलोलॉकीज़ में क्या होती है कि सोलोलॉकीज़ में भी सेम इसी तरीके से स्पीकर होता है और वो बातें करता रहता है। और एक वीडियो अगर आप चाहते हैं तो सोलोलॉकीज़ पे भी ज़रूर बनाएंगे। और हैमलेट की जो 7 सोलोलॉकीज़ हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है, उनको भी आप देखना, ठीक है। चलिए, तो हैमलेट यानी शेक्सपियर की जो सोलोलॉकीज़ हैं उनमें से ही वही इसकी जड़, रूट जो है वही उसमें ही इसकी जड़ें मानी जाती हैं। बट इट बिकेम पॉपुलर, लेकिन ये वास्तव में प्रसिद्ध जब हुआ पोएटिक फॉर्म में इन द विक्टोरियन एज। किस में? विक्टोरियन एज में, जब हम इसमें थे अपनी 1800 शताब्दी यानी, ठीक है। आगे देखेंगे क्या, रॉबर्ट ब्राउनिंग इज़ क्रेडिटेड, रॉबर्ट ब्राउनिंग को क्रेडिट दिया जाता है, श्रेय दिया जाता है विद शेपिंग इट, इसको शेप, आकार देने का, एज ए प्रॉपर लिटरेरी फॉर्म, यानी एक लिटरेरी साहित्यिक फॉर्म में इसको लाने का जो क्रेडिट है वो किसको दिया जाता है? वो रॉबर्ट ब्राउनिंग को दिया जाता है। अब इन शॉर्ट, अगर शॉर्ट में देखें, ए ड्रामेटिक मोनोलॉग इज़ ए पोएम, ड्रामेटिक मोनोलॉग ऐसी पोएम है वेयर वन पर्सन स्पीक्स, जहाँ पर एक व्यक्ति बोलता है, इन ए वे, इस तरीके से बोलता है, दैट शोज़ देयर पर्सनैलिटी, जिससे उसका व्यक्तित्व दिखे, ऑफन इन ए ड्रामेटिक और इमोशनल सिचुएशन, और वो किस में होता है? एक नाटकीय या एक संवेदनात्मक सिचुएशन, परिस्थिति में होता है। इट इज़ लाइक वॉचिंग ए वन पर्सन प्ले थ्रू वर्ड्स, यानी हम कह सकते हैं कि ये ऐसा है कि हम एक ही व्यक्ति का पूरा नाटक देख रहे हैं शब्दों में, ठीक है। आई होप इसको आप समझ गए होंगे। चलिए, अगर आपको ये वीडियो बच्चों हमारी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप पर ठीक समय पर पहुंचती रहे। तो जय हिंद, जय भारत बच्चों।